अगर आप ड्रग्स बेचते हो तो मैं इधर आपको रिलीफ देने के लिए नहीं, वो घर होंगे तो 4 पर्चे किस चीज इसको जरा वेरीफाई करें ना। और अगर इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मुलाजमत कहाँ कर रहे हो, उसकी भी रिपोर्ट भेजें जिला कौंसिल वालों को कि वो इस तरह के लोगों को भर्ती कर रहे हैं। 7 दिन में मुझे रिपोर्ट दें। अगर आपका चर्सियों के साथ या चर्स बेचने वालों के साथ लेन देन ना निकला तो जो पुलिस वाला कसूरवार होगा उसको देंगे सजा। लेकिन अगर आप लोग खुद चर्स बेचते हुए तो फिर तो कार्रवाई करूंगा, फिर इंशाल्लाह आपकी मुलाजमत भी खत्म कराऊंगा। 51,000 के पीछे तुम्हें लगता है कि पुलिस को रोज पैसे देता होगा? कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। कुर्सी पे आप आए हैं वो साचा कराम की वजह से है। अच्छा 2 मिनट ठहरो जी सर, मेरी बात तो सुन लो ना। मैं पाकिस्तान का शरीफ शहर हूँ और रिटायर्ड टीचर हूँ 14 स्केल का, और 2 बेटे मेरे पुलिस मुलाजिम है। वो 1 लाख रुपया तुमने लिया पुलिस से? 1 लाख तो मेरा 2 लाख खर्चा हो गया है सर। ना चाचा मेरी बात तो सुनो ना, पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि आपको 1 लाख रुपया पुलिस ने दिया, बाकी भी कितना रहता है? मेरी 8 लाख की 9 लाख की गाय है, बाकी भी रिकवरी कराएंगे। ठीक है, इसके बेटों को इसके केस पे भी लगाएं, साथ मिलाएं तफ्तीशी टीम। इंसाफ दी अपील है। ये ले जाओ आइंदा कुरान पाक जो ना इधर नहीं लाने देना। इनसे तशद्दुद करती है सवेरे शाम तू है रहफाली साहब दे तू मानवी सही के मैं तशद्दुद करती ने छुआर दे नहीं कोई तशद्दुद। कल कुछ नहीं, पुठी हाथ कड़ी मारी है, टांग खड़ा है कली मुलाने नहीं सर, पुठी हाथ कड़ी मारी है। छुआर भी मौजूद है, उनका भी बंदा ही मरा है ना? बंदा नहीं मारा सर। नहीं आपने नहीं मारा, लेकिन उनका मरा है या नहीं मरा? मरा है तो पुलिस ने तफ्तीश तो करनी है ना। आपके मामले में हम तफ्तीश करें, उनके मामले में तफ्तीश ना करें। आज तफ्तीश फाइनल हो जाएगी, फाइनल हो गई, आपका बंदा बेगुनाह हुआ, बिल्कुल रिलीज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर गुनाहगार हुआ तो फिर तो रियायत नहीं करेंगे ना। इंसाफ करो, वही करेंगे। इंसाफ करो, इसको खुद देखें, आज ही इसको फाइनल करें। इंसाफ करो, ऐसा ये नहीं ना करो इंसाफ। इसने सारे पर्चे कराए हुए हैं। ए हुने लिखवाएं थी कहंदे साल थे मेरे पैसे की थी। 2 मिनट ठहरे ना, ये जो पर्चे इसके बेटे पे हुए हैं, नसारों के मुद्दइयों को बुला लें, एक दफा अम्मा को बताएं कि उसका बेटा क्या कर रहा है। उस गरीब को पता ही कोई नहीं है कि बेटा बाहर क्या करता है। ठीक है, सारे मुद्दई बुलाएं, अम्मा को एक एक मुद्दई से। अम्मा ऐ तो चलो ना, मेरी गल सुनना, ऐ मान लेना कि हुंडी दा काम करदा है। ठीक है, पोतरे ए जेरे हुन पढ़वाए असैला जेड़ा अल्लाह बताए पुलिस वाले ना वो सारे पर्चे हुआ कूड़े से ते रन ते मामले हन असा भेजा ए बेटू से 5वां 6वां साल ते कूड़े डाल दे ए और गए लिखवाए सारे हूं लेकरी तन बताए सारी पट्टी बनाई थी। अच्छा 5वां 6वां साल ए शहर में तो पढ़ाई जा इसको ना मामले को खुद अपने पास बुलाएं, सारा देखेंगे। हुन पैसे दे जे वाला काम करके हां कर लेते हैं। बाकी मेहरबानी करो ना, मेहरबानी बिल्कुल करेंगे, लेकिन मेहरबानी क्रिमिनल के लिए बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आपका बेटा बेगुनाह हुआ, डीएसपी साहब सुनेंगे एक वो तो माँ आप कह रही है ना, हर माँ को लगता है कि उसका बेटा बेगुनाह है। मैं आपकी बात के साथ खड़ा हूँ, लेकिन तब तक जब तक साबित ना हो जाए कि वो चोर है, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका बोल रहा है। मुझे एक दफा सारे केसेस बुलाएंगे, मुद्दइयों को भी बुलाएंगे, अगर उन्होंने पहचाना हुआ है इसे कि ये इन्हीं केसेस में है तो फिर तो रिलीफ नहीं दूंगा ना। कोई ठाई जाके मेरी चोरी बाल की है शेर अल्लाह बताया अम्मा 6 पर्चे हैं, 6 ते आधे पहनना ओ ही मोर बना ते डिस्टेंस बताए। अबा औरत दे पर्चे आने औरत काली की थी बेटी ते कांची उसे को बेच जाके ते बताए अल्लाह करे थी गंदा थी मैं को चोड़ा लाई चोड़ मरती अल्लाह करे थी ए जा गंदा थी हीरी के न लाती रन्ने के न लाती ये सब बाकी ही दिखते बताया ही को सब बाकी के ये केस ला मैं दुआवा नमाज पढ़न के बाद उन्हें बाकी मेहरबानी करो ए देखा मेहरबानी करो ए देखा मैं करे होते ये करे क्या मैं ना चादर नहीं अम्मा उतारनी मैं गरीब मामा देवा गाला ये पैसे वाले में बेवा गाला रुपया रुपया इकट्ठा करती ने को किते है और डाढन महीने यहां भेजावा मेरा कोई मल्ली बार से काई मिली अम्मा मैरिड है मैरिड थी अम्मा मैरिड। आप इस तरह करें ना अम्मा, तेरा पुत्र किथे? पोते मेरा काम ते वेवा काम ते वो एक्सकॉन्ड है पर्चे विच उन पेश ते करा ना ए पर्चे होने यो लिखवा ते यो किते थी क्या मेरा पोते चोर चोर काई नहीं फिर बताए रन्ने वाले मामले लाइन ते पर्चे दिते
अबा इसके पर्चे सारे वेरीफाई करें, नहीं पर्चे सारे मंगवा लें, जो भी है सर एक दफा बुला के सुने जरूर। इसका जो मुद्दा है ये कहती है कि बीच में औरत का मसला है, वो भी देख लें, पर्चे वेरीफाई भी कर लें। तुम्हारा कारोबार क्या है? जी मेरी मोबाइल की दुकान है। हुंडी दा काम कर हुआ पकड़े ने तू अब ते झक्का पे रह गए ए हुंडी दा काम करे माई को लोट नहीं अम्मा ये हुंडी वाला राज तेन किवें पता लग गया? पुते ना पाइयो करन ये दे ते ना खामन बेवा दे ते ना खामन जब भी इसके बेटे के ऊपर कोई भी यानी अगर मुल्क इसको डीएसपी साहब वेरीफाई करेंगे ठीक है ना, सारा इनका पुराने मुद्दई भी बुलाएं। इसका बेटा अगर मुजरिम बनता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उसकी गिरफ्तारी इंश्योर करें। अगर बीच में पर्चों में कोई हेर फेर हुई है तो फिर मुझे रिपोर्ट करें। एसएचओ कोर्ट छुट्टा, क्या मामला है? आप तफ्तीश मेरिट पे करें, बंदा नामजद है तो नामजद करें उसको, तफ्तीश मेरिट पे करें, जितना मुद्दा बनता है उसके मुताबिक यकसू करें। ये भैया का को साडे थानेदार सब झूठ बोलिया कि वो बोरी करवा दे वाला साहब 9000 वकील का वाले दे थाने में पड़ा हुआ है आपका बंदा, जी बिल्कुल उसकी गिरफ्तारी डाल रहे हैं। हाँ बताएं। वाला साहब को कूड़ मारे से फोन मरे जाके को आके लो वहां के लिए पीछा करो तो उसको पकड़वाओ वाला जेंट फोन मरे नहीं आवे अदा मैं इथामा उठामा वाला फोन मारे से वहां के लिए एक करवा गया पूरी ठीक भला सा वकील माने रखे वकील सारे को 10,000 दी दे मैं 4 तारीख दी पेश दे भला 4 तारीख की रकम थी ये उन्हें के जो झूठ मार दे पूरी तो आई इंडिया पूरी का भला ऐसे की पेश माने है पर्ची है भला ऐसे क्या कि सामान जो थाने एक कैसे भला ऐसा को हफ्ता आनी रोले खपाए से पीछे चाहते से सामान किसने साजे थानेदार ऐसा ही साजिद के खिलाफ इनसे एप्लीकेशन लेना, उसकी इंक्वायरी डीएसपी साहब को दें। ये जो केस है इसमें इनकी तफ्तीश मेरिट पे करें, बंदा अगर गिरफ्तार है उसकी गिरफ्तारी डाल कर लेते हैं। अच्छा कर लेते हैं। ए भैया बंदे कई बैठे वाला एक पाल पीछे होता है एसएचओ जनाब, ये देख लें एसएचओ डायरेक्शन दे दी है, नामजद भी हो जाएगा बंदा ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ गिरफ्तारी भी हो जाएगी। ठीक है और जी वाला ए आज जन गोत विचार ते गए से ता वाला जन फाइनल कवरी जन पाएगा क्योंकि ये गोत तो पहले तक नहीं लगी वो उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसको कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाद वीडियो चेक कर क्या वीडियो शूट भरियो अब एक मतलब पर ओ तो वीडियो शूट सारा कोई भरी ना सारी वीडियो भरी ना गोत चाप गए से ता वाला आपका खामन किधर है? मेरा जन घर है मजदूरी करे ले पता है तो आने ना ए मेरा अबू है ना नहीं वो ठीक है। अभी ये मामला क्या है? ये बहुत कत्ते थी जन जरा ढकिया बाल काटे हैं जी बहुत किसके? कत्ते थी मेरी भाभी दा नहीं भाभी का खामन किधर है? कोई घर है वो घर है, तुम नंद पर्चे का दरखास्त लेके आई, भैया इसके खामन को बुलाएं जरा भाभी के, उससे वेरीफाई करें, वेरीफाई होता तो फिर कानूनी कार्रवाई करें। दिया दो भाभी आ गई सी ना बोला मैं अम्मी दे कथे अम्मी परेशान थे मैं अपनी गिराफ पे भाभी को अपने घर संभाल ले बोला मेरा भैया 2 बजे बात सुनो, आप लोगों का मामला बीच में है कुछ और, ठीक है बता कुछ और, हर साइड से आपने सारी औरतों को खड़ा कर दिया है, एक के बाल काट दिए हैं, अम्मा परेशान है, वो आपके घर सो रही है, उसके बाद आपका 354 का मैटर है, आपने एक 50 भी लिखवा दिया, 50,000 भी लिखवा दिया, बंदा आपका पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद आप कहते हैं नामजद करना है, नामजद भी पुलिस कर रही है, अब तीसरा मैटर आप बाल काटने का लेके आए हो। नहीं भैया इस बाल काटने की 15 चलाई थी कब? दीवार कब डेट बताओ ना। डेढ़ महीना किया पता 1.5 महीना पहले का। 2 मिनट ठहरो, ये पर्चा कब हुआ है तुम्हारा? ना ना तुम्हारा पर्चा कब हुआ है? 1.5 महीना का पर्चे की तारीख बताओ ना। ये सेम डेटों का पर्चा है। उस वक्त आपने ये वकूआ बाल काटने वाला नहीं बताया, उस वक्त आपने चोरी का पर्चा कराया और ये जख्मी होने का पर्चा कराया। भैया जी में लिखे जी मैं नहीं मेरी बात देखो, झगड़ा अपनी जगह पे है, थोड़ा सा सच्चाई का दामन भी हाथ में ही रखें, इंसाफ हम आपसे करा देंगे लेकिन उसके लिए झूठ बोलना जरूरी नहीं है ना। ठीक है, इसको ये जो गुत वाला मामला है इसको बुला के जरा पहले सुने, वेरीफाई करें, अगर वेरीफाई होता है तब कानूनी कार्रवाई कीजिएगा। जो मुल्जिम इनका अरेस्ट है उसकी कानूनी कार्रवाई शुरू करें।